गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आपने बनाया है मुझे इस योग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हारा। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th चैप्टर 3 फ्रॉम NCERT एंड चैप्टर 8 फ्रॉम RD शर्मा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 फ्रॉम NCERT एंड चैप्टर 8 फ्रॉम RD शर्मा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का बेसिक, कि बेसिकली हमको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ने से पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक। इन द नेक्स्ट वीडियो we will focus on the exercise questions of NCERT and RD Sharma. Okay, so just focus on the board. तो बेटा फोकस ऑन द बोर्ड कि बेटा हम चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो छोटे क्लासेस के अंदर 7th और 8th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमको कोई पॉइंट को नंबर लाइन पर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते थे। हम क्या बनाते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे, उसके सेंटर में हम क्या बनाते थे, पॉइंट O, जिसका नाम क्या होता था, ओरिजिन। और उसके राइट में कैसे नंबर लिखे जाते थे, पॉजिटिव। और उसके लेफ्ट में कैसे नंबर लिखे जाते थे, नेगेटिव। ये चीज़ हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो इन द क्लास 9th आज हमें जो पढ़ना है वो हमें सिर्फ एक नंबर लाइन को ना लेके हमें पढ़ना है 2 नंबर लाइन को। अगर हम 2 नंबर लाइन को आपस में कर दे प्लेस, कितने डिग्री पे, एट 90 डिग्री, मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 90 का। तो उनसे एक जगह बनती है, उस जगह का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन, जो कि हमारे चैप्टर का बेसिक है, जो कि हमारे चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाट, कार्टेशियन प्लेन। मतलब अगर हमने 2 नंबर लाइन को आपस में 90 डिग्री पे रख दिया, उसकी वजह से जो जगह बनी उस जगह को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? आपको ये नाम याद करना है। नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर हमने 2 एक्सिस को यूज किया है। पहली एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, दूसरी एक्सिस कौन सी है, वर्टिकल। सभी ध्यान दे रहे हो? सेकंड पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल। हमने नाम देना होता है, सभी बच्चे याद करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस, इन द सेम वे वर्टिकल एक्सिस का नाम होता है वाई एक्सिस, जिसके अंदर जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं उसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है, ओरिजिन। आपको क्या ध्यान देना है, ओरिजिन के राइट में कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिन के राइट में कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव। क्लियर है? इन द सेम वे ओरिजिन के ऊपर अपसाइड कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव। और ओरिजिन के नीचे कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो मैंने आपको सिखाया 4 चीज़ें। पहली चीज़, अगर हम 2 नंबर लाइन को आपस में प्लेस करते हैं एट 90 डिग्री तो उनसे एक जगह बनती है, उस जगह का नाम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन।
जिसके अंदर हमने दो एक्सिस को यूज किया। वन इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल, दैट इज व्हाट एक्स एक्सिस। दूसरी कौन सी एक्सिस होती है, वर्टिकल, उसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। क्लियर है। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं उसका नाम क्या होता है, ओरिजिन। क्लियर है। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। क्लियर है। तो हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, हमने वर्टिकल पढ़ा, हमने ओरिजिन पढ़ा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्वाड्रेंट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब हमने दो एक्सिस को आपस में 90 डिग्री पे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद हम ध्यान दे रहे हैं कि चार जगह बनी। कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चार जगह को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। जिसके अंदर दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हमने दो एक्सिस को आपस में 90 डिग्री पे प्लेस किया, वो प्लेस करने के बाद जो जगह बनी उस जगह को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इन चार जगह को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4। क्लियर है। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्वाड्रेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा नाउ वी आर डूइंग 3 more पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड इज एब्सिसा, थर्ड इज व्हाट, ऑर्डिनेट। बेटा ये तीनों चीज़ें पढ़ने से पहले ध्यान दो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। कि जब भी हम किसी पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट, कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में, तो हमें दिए जाते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। मतलब वो पॉइंट कौन सा है उसका हमें क्या देता है, कोऑर्डिनेट। तो हमको ये ध्यान देना पड़ता है उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर x कौन है और y कौन है, क्योंकि ये सिग्निफाई करते हैं कि जो हमें पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट की x वैल्यू क्या है और y वैल्यू क्या है। तो आपको ये ध्यान देना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि आपको जो भी पॉइंट दिया जाए उस पॉइंट के अंदर जो पहली वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करती है। आप ये ध्यान दोगे कि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा इंडिकेट करेगी किसको, x को, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा इंडिकेट करेगी किसको, y को। आपको क्या ध्यान देना है, अगर मैं आपको बोलूं कोई पॉइंट है 2,3, इसका मतलब है इसके अंदर जो x है वो कितना है 2 और जो y है वो कितना है 3। दैट मीन्स मेरा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि जो पहले लिखा जाता है वो x लिखा जाता है और जो बाद में लिखा जाता है वो y लिखा जाता है। क्लियर है। ये चीज़ बहुत काम की है, आपको 10th क्लास में भी काम आएगी। सो जस्ट फोकस। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है पहले वाला x और बाद वाला y। क्लियर है। सो नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। आप सभी को याद करना है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए जाते हैं कोऑर्डिनेट और आपसे पूछता है कि आपको बताना है उसका एब्सिसा और आपको बताना है उसका क्या, ऑर्डिनेट, तो आप ये ध्यान दोगे जो x होता है इसका नाम होता है एब्सिसा और जो y होता है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक पॉइंट दिया गया है 4,5, मुझे बताओ इसका ऑर्डिनेट, तो आपको याद करना है मैंने आपको क्या सिखाया, ऑर्डिनेट क्या होता है y। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट 5। अगर मुझे वो पूछता एब्सिसा तो आप क्या बोलते हैं, माय आंसर इज व्हाट 4। क्लियर है। सभी को समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। क्लियर है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं,
0,0। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा किसके, ओरिजिन के। तो आपको बोलना है ओरिजिन का एब्सिसा भी कितना होता है 0 और इसका ऑर्डिनेट भी कितना होता है 0। क्लियर है, सबको समझ में आया। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट। क्लियर है, ये सभी पॉइंट्स थे जो कि हमको हमारे कंसेप्ट पढ़ने से पहले पता होने चाहिए थे। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ जो कंसेप्ट हमको हेल्प करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस। अब हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट्स। हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं जो कि हमको हेल्प करने वाले हैं। अब हमको सीखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कि बेटा हमको एक क्वेश्चन दिया गया फॉर एग्जांपल और हमको क्या बताना है। इसके अंदर पॉइंट्स हैं ए, पॉइंट है बी, पॉइंट है सी, पॉइंट है डी और पॉइंट है ई। मुझे बताने हैं इन 5 पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने आपको अभी भी समझाया था। सबसे पहली बात हमको दिमाग में क्या याद होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब हम जिस भी पॉइंट की बात करेंगे उस पॉइंट का हमें सबसे पहले क्या चेक करना है x और बाद में क्या चेक करना है y। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर ए, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर। पॉइंट नंबर ए, हाँ अगर हम ए को पकड़ें तो ए का x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और ए का y कोऑर्डिनेट कितना है 1। दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो मैं कैसे लिखूंगा a को। मैंने आपको समझाया, पहले हम क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, बाद में हम क्या लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। अगर किसी बच्चे ने इसको लिख दिया 1,3 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 1,3 ध्यान देंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो, x कितना है 1, y कितना है 3। अगर मैं इन दोनों को मैच करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। दैट मीन्स जो कि मेरा a नहीं है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। क्लियर है। अब मुझे किसके निकालने हैं कोऑर्डिनेट, b के। चेक करेंगे सभी b कहाँ है, चेक करो सभी। b ये रहा, b का x कोऑर्डिनेट हाउ मच 2 एंड b का y कोऑर्डिनेट हाउ मच 3। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले x और बाद में y। क्लियर है। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ c, इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ d, इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ e। ध्यान देंगे सभी, कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं c के। पकड़ो c गए, c ये रहा। सभी बच्चे ध्यान देंगे c कौन सी एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। सभी को एक चीज याद करनी है कि y एक्सिस के ऊपर हमेशा x क्या होता है 0। क्लियर है। और हमेशा याद करेंगे x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y 0 होता है। अगर मैं आपको बोलूं दिस इज व्हाट x एंड दिस इज व्हाट y, अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा दैट मीन्स उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। x कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अगर यहाँ होगा x क्या हो जाएगा पॉजिटिव और अगर यहाँ होगा x क्या हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन y क्या रहेगा हमेशा 0। क्लियर है। और अगर कोई पॉइंट यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए तो उसका हमेशा x क्या रहेगा 0, y कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। मेरा सी पॉइंट कहाँ है ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस में कितना है 4। दैट मीन्स मेरा c का x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कितना है 4। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस d, पकड़ो सभी। ठीक है, d ये रहा। चेक करेंगे सभी d कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। क्या बताया मैंने आपको, x एक्सिस पे कौन 0 होता है y, इस पे y क्या हो गया 0। x कितना है -2, तो मेरा x कितना हो जाएगा -2। क्लियर है। इन द सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ e, फोकस e कहाँ है, e ये रहा।
ई का एक्स कोऑर्डिनेट हाउ मच 4 और ई का वाई कोऑर्डिनेट हाउ मच -2। तो हम क्या लिखेंगे, पहले x और बाद में y। क्लियर है, समझ में आया सभी को। इन दिस वे हमको क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन से हमको हमारे कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है और हमको उनको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। सो नाउ वी आर फोकसिंग अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट्स बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। ये कंसेप्ट आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, सभी पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई इन विच क्वाड्रेंट दिस एंड दिस लाई। मतलब बेटा हमको ये पता करना है कि ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह सेकंड एंड थर्ड। हमको चेक करना है कि दिए गए पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो बेटा सिर्फ आपको ध्यान देना है एक चीज़, उसका नाम होता है साइन कन्वेंशन, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। कहाँ पे, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हो। क्लियर है। आपको क्या ध्यान देना है कि मुझे ध्यान देना है साइंस का। अगर मैं ध्यान दूं, मैंने आपको आप भी पढ़ाया था कि सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में कैसे होते हैं, नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे कैसे होते हैं, नेगेटिव। क्लियर है। अब सब इसे ध्यान दे रहे हो, इस क्वाड्रेंट के अंदर x कौन सा है, पॉजिटिव, और y कौन सा है, पॉजिटिव। मतलब इसके साइन क्या हो गए, x भी प्लस का और y भी प्लस का। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस, इस क्वाड्रेंट में x किसका है, नेगेटिव, लेकिन y किसका है, पॉजिटिव। क्लियर है। इन द सेम वे अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, इस क्वाड्रेंट में x कौन सा है, नेगेटिव, और y कौन सा है, नेगेटिव। क्लियर है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं, इस क्वाड्रेंट के अंदर x किसका है, पॉजिटिव, और y किसका है, नेगेटिव। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको साइन देखने हैं और साइन देख के अपना आंसर देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव, फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर है। x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर है। दिस इज व्हाट फर्स्ट, दिस इज व्हाट सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्लियर है। अब सभी ध्यान दो, पहला क्वेश्चन कौन सा था, 1 और 3। ये किसका है, पॉजिटिव, ये किसका है, पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, आंसर इज व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। इन द सेम वे -2 -3, ये किसका है, नेगेटिव, ये किसका है, नेगेटिव, दोनों क्या है, माइनस में है। क्या आंसर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। आंसर इज व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट। चेक करेंगे सभी, 3, -2, x किसका है, प्लस, y किसका है, माइनस। चेक करो किसका साइन है ये, x तो प्लस और y किसका है, माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है सभी को, समझ में आया कि आपको कैसे साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए आपने बताना है कि हमारा दिया गया पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है। So we are now doing our next concept, that is plotting a given point, कि किसी भी दिए गए पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करेंगे। सो जस्ट फोकस स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट जो कि हमें पढ़ना है। कंसेप्ट का नाम क्या है, हमको क्या करना है, प्लॉट। किसको प्लॉट करना है, गिवन पॉइंट्स को। पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन। प्लॉट दिस एंड दिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट को कहाँ प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन पे। तो बेटा हमने क्या किया, हमने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। क्लियर है। सभी ध्यान देंगे, हमारा पॉइंट क्या है, 1,3। आपने ध्यान देना है पहले वाला x, बाद में y।
क्लियर है। x कितना है 1, तो x देखो सभी 1, दिस इज 1। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। क्लियर है। इन द सेम वे y कितना है 3, y का है 3, ये रहा। आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे दोनों लाइन करती है इंटरसेक्ट, वो आपका क्या होता है गिवन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे x कितना है 1 और y कितना है 3। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस नेक्स्ट पॉइंट -3 -2, x कितना है -3, पकड़ो, दिस इज व्हाट x एक्सिस, x कितना लेना है -3, ये रहा। क्या बताया था, कैसी लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन। क्लियर है। y कितना है -2, पकड़ो, दिस इज व्हाट y एक्सिस, कितना लेना है -2, ये रहा। कैसी लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो कि -2 से पास कर रही है। दोनों लाइंस ने जहां इंटरसेक्ट किया वो मेरा क्या हो गया आंसर, दैट इज व्हाट -3, -2। क्लियर है। अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल 2, 2, और आप चाहते हो कि मैं बिना लाइन बनाए पॉइंट को प्लॉट करूं, तो आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों का यूज करना है। x कितना है 2, y कितना है 2। अपनी एक उंगली रखो x पे, एक उंगली रखो y पे, और दोनों उंगली को चलाना है एक साथ। x ऊपर चल रहा है, y राइट में चल रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट किए, एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स दिस इज व्हाट आवर गिवन पॉइंट, दैट इज 2, 2, दिस इज द आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आया। इन दिस वे वी हैव टू प्लॉट आवर गिवन पॉइंट्स। अगर हमको कोई भी पॉइंट दिया जाता है तो उसको हमको कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे प्लॉट करना है। क्लियर है। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक पॉइंट्स जो कि हमको हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए, जो कि हमको हमारी एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ में ना आया है जो कि लेफ्ट साइड में, जो कि राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा समझा दो, तो आपको मैं कॉल करके समझा दूंगा। क्लियर है। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो किसी पॉइंट पे अच्छी लगी है, आपको कुछ अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।